वंदे मां शारदे। हम आपको सिखा रहे हैं संस्कृत में विसर्ग संधि। और कल की वीडियो में हमने आपको सिखाया था किस तरह के विसर्गों का ओ आदेश होता है। ओ आदेश में क्या सिखाया था हमने? आकार के बाद में विसर्ग हो और फिर वर्ग का कौन सा चौथा पांचवा यानी तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हो, तो दोनों सबको मिलकर के क्या बन जाता है? ओ आदेश हो जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ भी शर्त यही है। क्या है यहाँ पर भी? ये देखिए, यहाँ पे जो पहला है ये क्या है? आकार है। आकार के बाद विसर्ग है और विसर्ग का क्या? ओ आदेश भी हुआ है। लेकिन जो बाद में दूसरे पद में यानी उत्तर पद में या बाद के पद में या दूसरे पद में जो ए आता है, ठीक है, आ से शुरू होता है, तो उसका क्या बन जाता है? तो उसका ओ के बाद में क्या बनता है? आ। ये एस जैसा बनता है। ये हमने आपको हिंदी में जब संधियाँ सिखाई थी तो हमने पूर्व रूप संधि के रूप में सिखाया था इसको। आपको चीज़ वही है, लेकिन ये मत समझिए कि अंतर है, इसमें अंतर कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सेम ही है। आगे नियम देखिए इसके। सबसे पहले इसका आप देखेंगे, इसकी परिभाषा समझ लीजिए। आकार के आगे विसर्ग प्लस आ। देखिए ये विसर्ग है और इसमें ए, आकार के बाद में विसर्ग और उसके बाद में आ, तो पूर्ववर्ती ए और विसर्ग के स्थान पर ओ हो जाता है। पूर्ववर्ती ए ये और इसके स्थान पर विसर्ग के स्थान पर क्या होता है? ओ हो जाता है। और ये जो ए है ये भी हट जाता है, इस ए का लोप हो जाता है और इस ए का लोप होने के बाद में ये एस जैसा बन जाता है। ठीक है, ये एस का मतलब एस मत पढ़िए इसको, अब ना सा पढ़िए ना एस पढ़िए। क्या है ये? एक ही आवाज़ ही देता है ये भी। ठीक है, जैसे कुत्ते प्लस अत्र कुतो अत्र। ठीक है, अत्र होगा, आगे आवाज़ दे रहा है। ठीक है, रामे प्लस हम रामोयम, इस तरीके से। आगे देखिए इसमें इसके एग्जाम्पल क्या होता है। हमने आपको आकार के आगे विसर्ग प्लस ए हो तो पूर्ववर्ती ए और विसर्ग के स्थान पर ओ होकर पहले वर्ण में मिल जाएगा। मिलने के बाद में क्या होगा? ए का लोप हो जाएगा और ये एस हो जाएगा, ये एस जैसा बन जाएगा। एस नहीं पढ़ेंगे आप इसको, एस की तरह समझ लीजिए कि एस के लिए लिखा जाता है और ए बोला जाता है इसको। ठीक है, जैसे कुत्ते प्लस अत्र क्या बना? कुतो अत्र। तो हमारा ये कहाँ बना? ये हमारा यहाँ पर आया। ठीक है, ये आ आया, ये वाला आ हो जाएगा। इसी तरीके से दूसरा एग्जाम्पल हमने लिया है, देव प्लस अपी। देवो अपी हमने बताया तो ओ हो जाएगा। ओ के बाद में क्या होगा? जो ये वाला आ है ये आ की आवाज़ देगा। इस तरीके से लिखा जाएगा। आवाज़ तो वही आगे रहेगी, लेकिन लिखने का जो ढंग है हमारा वो ये वाला हो जाएगा। अगले एग्जाम्पल लिखे के प्लस अयम, को अयम, को अयम, को अयम। ठीक है, तो ये वाला बन गया हमारा यहाँ पर। एक आगे देखिए, नरे प्लस अयम, वही यहाँ पर शर्त, वही यहाँ भी वही शर्त है। क्या है यहाँ पर? नरे प्लस अयम, एकार विसर्ग प्लस आ, तो क्या बना? ओ आदेश हुआ। उसके बाद में इस वाले ए का क्या बना? ये वाला आ, नरो अयम। इसी तरीके से अगला एग्जाम्पल है वेद प्लस अधीत है, तो बनेगा वेदो अधीत है। ठीक है, आवाज वही देगा लेकिन ये वाला आ नहीं लिखा जाएगा, इस आ के स्थान पर ये लिखा जाएगा आ। ठीक, अगला एग्जाम्पल शिव प्लस अर्च्य, शिवो अर्च्य। शिव प्लस अर्च्य, शिवो अर्च्य। क्या हुआ? वही नियम है यहाँ भी। आकार विसर्ग और ये आ क्या आदेश हुआ? ओ आदेश हुआ यहाँ पर। और ओ आदेश होने के बाद इस वाले ए का क्या हुआ? इसका हमने यहाँ ए लिख दिया। ठीक है, शिव प्लस अर्च्य, शिवो अर्च्य। इसको हम पूर्व संधि हम आपको बता चुके, पूर्व संधि भी कह सकते हैं आप, और ये भी है आपकी संधि। और इसके बाद में छात्र प्लस अस्ति। ठीक है, इसमें वही है आकार विसर्ग और प्लस आ, तो क्या बनेगा? छात्रो अस्ति। छात्र प्लस अस्ति, छात्रो अस्ति। ओकार ओ हो गया। ओ आदेश होने के बाद में इस वाले ए का क्या हुआ? यहाँ पर ये आ गया। आगे देखिए, राम प्लस अयम क्या बनेगा? रामो अयम। बोलने में वही आ रहा है, रामो अयम। से प्लस अवदत क्या बनेगा? सो अवदत। ठीक है, आकार और विसर्ग को ओ आदेश हुआ। उसके बाद में इस वाले ए का क्या बना? ये वाला आ, जो हमारा ध्वनि में आ रहा है, बोलने में आ रहा है हमारा। ठीक है, जब उच्चारण करने तो अवदत की बोला जा रहा है इसको। अब देखिए एक नियम हम अगला लेके चले हैं। देखिए नियम सब में वही चल रहा है, आकार और प्लस विसर्ग, लेकिन आगे के वर्ण में जो हमें जोड़ा जाता है उसमें थोड़ा थोड़ा अंतर है। ठीक है, पूर्व पद में आकार के बाद विसर्ग हो। ठीक है, ये तो वही नियम है, यही वाला। ठीक है, दूसरे पद के शुरू में
ए को छोड़कर, ए नहीं होना चाहिए वहाँ पर, यहाँ पर तो क्या था, ए था, सब में ए था। देखिए आप, इस वाले में सब में ए था, इसमें आ, इसमें आ, ठीक है। देखिए ए को छोड़कर कोई भी स्वर हो, ठीक है, ए को छोड़ करके कोई भी स्वर हो, तो कोई अन्य स्वर हो तो विसर्ग का लोप हो जाएगा, तो विसर्ग वहाँ पे समाप्त हो जाएंगे। विसर्ग किस कंडीशन में समाप्त होते हैं, इसके एग्जाम्पल अब आप आगे देखिए। विसर्ग लोप, आप इसका आगे एग्जाम्पल देखें। कुत प्लस आगते, कुत आगते, ठीक है। यहाँ क्या है, अकार विसर्ग और क्या में क्या आ गया, आ गया, ठीक है। यानी ऐसे भिन्न स्वर, ऐसे अलग भिन्न स्वर, यानी यहाँ पर तो अगर पहले ए था तो क्या हुआ था, चेंज, उससे परिवर्तित रूप था। अब यहाँ पर आ हो गया, ये विसर्ग कौन सी है, विसर्ग के बाद में क्या हुआ, आ, ठीक है। तो क्या बना, कुत आ गए, और यहाँ क्या हुआ, ये विसर्ग लोप हो गए आपके। नरे प्लस इव, तो पूरा क्या बन गया, नरिव, क्या हुआ, ये वाले विसर्ग लोप हो गए। यहाँ क्या है, भिन्न स्वर, ऐसे भिन्न स्वर है, ठीक है। ए यहाँ पर ए नहीं है, ठीक है, तो क्या हुआ, नरिव। के प्लस एश है, क्या बना, का एश है। देखिए यहाँ भी विसर्ग लोप हो गए। और देव प्लस इति, ठीक है, क्या बना, देव इति। यहाँ क्या हुआ, देव था, ए और विसर्ग और प्लस ई, तो क्या हुआ, यहाँ विसर्ग लोप हो गया, क्या बना, देव इति। ये ऐसे ही रह गया, विसर्ग लोप हो गया, क्या बन गया, देव इति। आगे दूसरा देखिए एग्जाम्पल, के प्लस आयाति, कह प्लस आयाति, तो क्या में विसर्ग है, विसर्ग हट जाएंगे, विसर्गों का लोप हो जाएगा, क्या बनेगा, के आयाति। अगला नियम देखिए, अब आप देखिए, विसर्ग के आगे रे व्यंजन हो, ठीक है, विसर्ग के आगे रे व्यंजन आए, पहले पद में जो विसर्ग लगे होते हैं तो उसके बाद में अगर रे व्यंजन आए तो विसर्ग का लोप होकर उसके पहले का ह्रस्व हो जाता है। जो पहला आपका पद है उसमें उसका जो अंतिम वर्ण है उसका दीर्घ हो जाता है, ह्रस्व के स्थान पर दीर्घ हो जाता है, ठीक है। अगर छोटी की मात्रा है तो बड़ी की हो जाएगी, ए है तो आ हो जाएगा, ठीक है, और छोटे ऊ की मात्रा है तो बड़े ऊ की हो जाएगी, इसी तरीके से। अब आप इसमें आगे देखिएगा कि दीर्घ कैसे हुआ है, इसमें नी प्लस रस है, नी रस है। यहाँ छोटी की मात्रा थी, दीर्घ होकर क्या बना, नी, ठीक है। ऐसे इसमें नी प्लस रज है, नीरज है। यहाँ भी क्या हुआ, दीर्घ हुआ, ठीक है, ये भी दीर्घ हुआ और ये भी दीर्घ हुआ, और क्या हुआ आपका, यहाँ पे विसर्गों का लोप भी हुआ साथ में। नी प्लस रव है, नीरव है। यहाँ भी विसर्ग लोप होकर क्या बना, दीर्घ हो गया, ठीक है, नी बन गया। विधु प्लस राजते, ऊ, यहाँ कौन सी ऊ की मात्रा है, छोटी ऊ यानी कि ह्रस्व है, और दीर्घ होकर क्या बनेगा, विधु राजते, विधु प्लस राजते, विधु राजते। अब आगे क्या है, पुनः प्लस रमते, ठीक है, पुनः। अब हम इसमें देख रहे हैं, पहले तो खाली नी था, अब क्या हमारे पास पुनः है, ठीक है। पुनः में क्या है, ए और विसर्ग साथ में, तो पुनः है, पुनः प्लस रमते। अब क्या होगा इसमें, देखिए, तो क्या बन जाएगा, पुनः का क्या हो जाएगा, पुनः, विसर्ग हट जाएंगे, क्या बनेगा, पुनः। ये क्या हुआ, दीर्घ, ये न अकेला था, ए मात्रा थी इसमें, न खाली न ए था, लेकिन दीर्घ होने के बाद क्या बनेगा, पुनः, यानी पुनः रमते। तो यहाँ पे विसर्ग क्या हुए, लोप हो गए, पुनः रमते, पुनः रमते हो गया। आगे देखिए, हरि प्लस रम्य। अब यहाँ देख रहे हैं आप, यहाँ क्या है, छोटी की मात्रा है यानी कि ह्रस्व है, और दीर्घ होके क्या बन जाएगा, हरि रम्य, ठीक है। यार ये छोटी की मात्रा यहाँ के काय की हो गई, बड़ी की हो गई, तो यहाँ क्या हो गया, दीर्घ हो गया और विसर्ग लोप हो गए। अगला एग्जाम्पल, ये वाले तो आप बहुत सारे देख चुके हैं, नी प्लस रस, नी प्लस रज, नी प्लस रव और नी प्लस रोग, नी रोग, ठीक है। तो क्या हुआ, यहाँ पर दीर्घ हो गया आपका। अब देखिए आगे और एग्जाम्पल देखें, इसके आपके लगभग 6 एग्जाम्पल हमने 6-7 करा दिए हैं, और इसके बाद में एग्जाम्पल के बाद में हम अगला नियम लेके आते हैं आपके सामने। अब अगर भो हो, ठीक है, भो में विसर्ग लेंगे, भो के बाद में विसर्ग आ जाए, ठीक है, तो स्वर, कोई स्वर आ जाए बाद में, भो के बाद में विसर्ग हो, कोई स्वर आ जाए, विसर्ग संधि विसर्ग तो होते ही है पहले पद के अंत में, सभी जानते हैं। कोई स्वर हो, वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा हो, या यरे लेवे और है हो, तो क्या हो जाएगा, तो भी विसर्ग का लोप हो जाता है। ऐसा होने पर भी विसर्गों का लोप हो जाता है, और जो शब्द हमारे हैं वो वैसे ही रह जाते हैं। कैसे, भो प्लस दामोदर है, ठीक है,
भो प्लस दामोदर क्या बनेगा? भो दामोदर। यहाँ क्या हुआ? विसर्ग घट गया, विसर्गों का लोप हो गया। आगे भो प्लस ईशान क्या बना? भो ईशान। भो प्लस दामोदर है, भो दामोदर है। और भो प्लस ईशान है, भो ईशान है। भो प्लस देवहा क्या बनेगा? भो देवहा। और भो प्लस नृप है, भो नृप है। देखिए आप इसमें सब में देख रहे होंगे, यहाँ विसर्ग थे, यहाँ गायब हो गए, तो यहाँ आके जब हमने संधि की इसको तो यहाँ गायब हो गए विसर्ग। इस तरह यहाँ भो में विसर्ग थे, यहाँ करके विसर्ग हट गए। इस तरह इसमें यहाँ विसर्ग थे और हट करके यहाँ क्या रह गया? भो रह गया खाली। इसमें भी खाली भो रह गया और विसर्ग का लोप हो गया। चलिए आगे और एग्जाम्पल देखें और नियम भी देखें साथ में। विसर्ग संधि में आगे के नियम देखें उदाहरण सहित। नी, दू, बही, प्रादु और आवी और इसके बाद में चतु। देखिए इनके बाद में इन किसके बाद में नी, दू, बही, प्रादु, आवी, चतु आदि के विसर्ग के स्थान पर इन सब में विसर्ग लगे हुए हैं, ठीक रहेगा। तो इनके स्थान पर क्या होता है? श षटकोण, षटकोण वाला षटकोण हो जाता है। किस तरह होता है देखिए आप, नी प्लस फलम निष्फलम। इसका एग्जाम्पल हमने लिया है नी का, ठीक है। यहाँ विसर्ग है, इन विसर्गों का क्या बन गया? श। नी प्लस फलम निष्फलम, तो यहाँ क्या हुआ? श, ठीक है। इन सारे विसर्गों का क्या हुआ? श आदेश। आगे देखिए नी प्लस करम निष्करम, यहाँ भी नी है, क्या हुआ? निष्करम, यहाँ भी श आदेश हो गया। नी प्लस कुलम बनेगा निष्कुलम, यहाँ भी श आदेश हुआ। अब देखिए हमने लिया है दू, दू का एग्जाम्पल हमने क्या लिया है? दू प्लस करम क्या बनेगा? दुष्करम, यहाँ भी श आदेश। अब इसके बाद में हमने एग्जाम्पल लिया बही का, ठीक है। आपको जैसे जिस क्रम में यहाँ लिखा उसी क्रम में हमने एग्जाम्पल लेके चले हैं। बही, बही प्लस कृत है क्या बना? बहिष्कृत है। ये विसर्ग है, इनको श आदेश हुआ। अब उसके बाद में अगर हमने क्या लिया हुआ? प्रादु, ठीक है, ये प्रादु है। प्रादु प्लस करम क्या बनेगा? प्रादुष्करम। ये जो विसर्ग है इनको श आदेश हुआ, ठीक है। प्रादु प्लस करम, प्रादुष्करम, श आदेश। आवी प्लस कार्य, आवी, आवी कहाँ आया? यहाँ पर, उसमें क्या है? विसर्ग, ठीक है। आवी प्लस कार्य, आविष्कार है, श आदेश हुआ, ठीक है। और आवी प्लस कृत है, आविष्कृत है, श आदेश यहाँ भी हुआ। अब हमने कौन सा लिया? देखिए नी का हो गया, दू का हो गया, बही का हो गया, प्रादु का हो गया, आवी का भी करा दिया आपको। अब नंबर आता है आपका चतु, ठीक है। चतु प्लस टयम क्या बनेगा? चतुष्टयम। तो इन विसर्गों का भी क्या हुआ? श। चतु प्लस पुत्री, चतुष्पुत्री, ठीक है। देखिए सब में जितने हमने यहाँ पर बताए हैं सबकी में विसर्ग हैं और इन विसर्गों का क्या हो जाता है? श आदेश हो जाता है। ये सब आप देख चुके इसमें सारे, जहाँ जितने ऊपर बताए हमने उतने ही नियम आपके लेकर के नियम अनुसार एग्जाम्पल लेके चले हैं। आगे देखिए नम है, नम है, पुर है, तिर है। अगर ये आए और इनके बाद में क्रिया धातु भी हो, ठीक है। एक शर्त और है, ये आए विसर्ग वाले और प्लस क्रिया धातु हो, तो क्रिया धातु होने से क्या बनेगा? स आदेश होना, ठीक है। इनका क्या हो जाता है? विसर्गों का स आदेश। नम में अगर ये क्या है? क्रिया धातु, प्र में क्या क्रिया धातु आए, तिरय में क्रिया धातु आए, तो क्या बन जाएगा? उनका विसर्गों का स आदेश हो जाता है, ठीक है। नम है प्लस कार है, नमस्कार है, स आदेश हुआ यहाँ पर स, ठीक है। देख रहे हैं एक चीज देखिए आप ध्यान से, स क्या यहाँ पर हलंत है। स हलंत का मतलब आप सब लोग अच्छी तरह जान चुके हैं, हर बार मैं आपको बताती रहती हूँ। स हलंत का मतलब है आधा स होना, ठीक है। नम है प्लस कार क्या बनेगा? नमस्कार, ठीक है। आगे देखिए पुरः प्लस कार, पुरस्कार, तो क्या हुआ यहाँ पे? स आदेश हुआ, ठीक है। आगे देखिए तिरह प्लस कार बनेगा तिरस्कार, आधा से। आगे कुछ ऐसे नियम भी आपको बताएंगे जहाँ पर ना नम होगा, ना पुरः होगा, ना तिरह होगा, ना ही क्रिया धातु होगी, लेकिन फिर भी उनको स आदेश होता है। विशेष नियम आपको कराने जा रहे हैं। देखिए आगे देखिए इन धातु यहाँ पर ना तो नम है, ना पुरः है, ना तिरह है और ना ही यहाँ पर क्रिया धातु है। क्रिया धातु है भी कहीं पर तो वहाँ पर ये वाले शब्द नहीं है, तो यहाँ पर भी क्या होगा? स क्या हो जाएगा? स हो जाएगा, विसर्गों का स आदेश हो जाएगा। किस तरीके से हुआ देखिए इसमें आप, अंत प्लस थल, अंत है प्लस थल, ये विसर्ग है।
तो क्या बना, अंतस्थल, यहाँ से आदेश हो गया। मेघ प्लस पिंड, मेघस पिंड। वाचः प्लस पति, वाचस्पति, यहाँ से आदेश हुआ। भा प्लस करे, क्या बना, भास करे। श्रेय प्लस करे, क्या बना, श्रेयस करे, से आदेश। अय प्लस कांडे, अयस कांडे। तमे प्लस कांठे, क्या बनेगा, तमस कांठे, यहाँ भी से आदेश है, ये विसर्ग है, इनको से आदेश हुआ। एह प्लस करे, क्या बनेगा, एहस करे, से आदेश है यहाँ पर भी। अय प्लस कीले, अयस कीले, यहाँ से आदेश है। नी प्लस सहाय, निस्सहाय। मने प्लस कामे, क्या बनेगा, मनस काम है। नमः प्लस ते, क्या बना, नमस्ते। चलिए, आज विसर्ग संधि की भी नमस्ते ही है, और यहाँ पर ये विसर्ग संधि संस्कृत की यहाँ पर समाप्त होती हैं। और देखिए, जितने भी हमने नियम कराए हैं, नियम सहित आप ध्यान में रखिए, तो संधि कभी भूलेंगे नहीं आप। केवल नियम स्मरण रखिए, नियम जो है आपके अच्छे से तैयार होने चाहिए, तो कभी नहीं भूलेंगे। आज के लिए इतना ही। और देखिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, आपको भी ज्ञान मिलेगा, ज्ञान अर्जन कीजिए। आपके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं, और दूसरे लोगों को भी शेयर कीजिए, लाइक भी कीजिए। देखिए, अब हम आगे जो आपको सिखाएंगे, देखिए हिंदी की कुछ संधियाँ ऐसी हैं जो अपने शब्द बोलते तो हैं, लेकिन वो भी संधि से युक्त हैं, संधि सहित हैं, वो उसमें भी संधि है। किस तरीके से है वो आप देखेंगे, लेकिन आपने उनको संधि शायद नहीं किया होगा अभी तक, क्योंकि विद्यालय वगैरह में वो कराई ही नहीं जाती हैं, पुस्तकों में भी बहुत कमी से देखने के लिए मिलती हैं। तो देखिए, उनको हम थोड़ा सा आपको क्लू दे रहे हैं, कहाँ है वो। देखिए, अल्पप्राण और महाप्राण से युक्त होती हैं वो संधियाँ, वो हम कल आपको कराएंगे। वो हिंदी की संधियाँ हैं, और बोलचाल की भाषा में वो शब्द आते हैं, लेकिन संधि क्या से संबंधित है, वो संधि शब्द हैं वो सारे। ठीक है, कल तक के लिए इंतज़ार कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।